चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के चौथे चरण में सीएम योगी आज गोरखपुर और महाराजगंज के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वे करेंगे। सबसे पहले सीएम योगी फरेंदा तहसील क्षेत्र के धानी में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचेंगे। फसलों की क्षति और बाढ़ का हवाई सर्वे करने के साथ ही वो बाढ़ पीड़ितों से सहायता सामग्री का उनके बीच वितरण भी करेंगे। इससे पहले सीएम योगी ने गोरखपुर के कुछ इलाकों और बस्ती मंडल के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया था। सीएम संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का भी दौरा कर चुके हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री आज बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के 30 से ज्यादा जिले बाढ़ की विनाश लीला झेल रहे हैं। 1300 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। मुसीबत के इस समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला है। मुख्यमंत्री ने बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर का दौरा किया। मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद का आश्वासन देते भी दिखाई दिए, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। सड़क पर दरिया, घरों में पानी, रास्तों पर नाव, हर ओर बर्बादी की कहानी। अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है। निचले इलाकों में बने घर डूब गए हैं। बाराबंकी में बाढ़ के पानी ने सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद कर दी है। वहीं बस्ती में कितने ही गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गोंडा में तो नदियों का बढ़ता जलस्तर डराने लगा है और गोरखपुर और श्रावस्ती में हालात और ज्यादा खराब दिखाई देते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला। बुधवार को सीएम योगी ने श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर का दौरा किया था। गुरुवार को सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। सिद्धार्थनगर और बस्ती में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की। बस्ती में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हमारे जनप्रतिनिधियों ने, जिला प्रशासन ने जिस तेजी के साथ राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया है, उसी की समीक्षा करने और यहाँ पर बाढ़ के कार्य में और तेजी लाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कितने लोगों के घर जमींदोज हो गए। ऐसे लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यहाँ के हमारे सांसद जी, विधायक जी और जिला प्रशासन सभी लोग मिलकर के जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में सामग्री भी जिला यहाँ पर लोगों को दी है। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के 18 जिले बाढ़ की विनाश लीला देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 1370 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिन्हें मदद की दरकार है। ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। मैं सभी जिलों का दौरा करके उधर बस्ती मंडल भी और गोरखपुर साहब से बहराइच सब करके आए हैं। लेकिन किसान फंसे हुए हैं, गांव के लोग फंसे हुए हैं और पूरी सरकार लगी है, पूरे अधिकारी लगे हैं। हर प्रकार की सुविधाएं, चाहे चिकित्सा सुविधा हो, चाहे राशन हो या आर्थिक सहायता हो, सब कुछ मतलब उसमें मदद किया जा रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल से सटे तराई के इलाकों में हुआ, जहाँ नदियों का जलस्तर बढ़ने से बांध टूट और गाँव के गाँव बाढ़ के पानी में समा गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी में दर्जनों गांव बारिश और बाढ़ से जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, वहीं सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई है। कई दिनों से परेशान बाढ़ पीड़ितों का दुख दर्द सुनने के लिए कमिश्नर रोशन जैकब लखीमपुर पहुंची। उन्होंने ब्लॉक फूलबेहड़ इलाके के मंगलीपुरवा, जंगल नंबर 11, कदरिया समेत कई गांव का दौरा किया। ये सभी जगहों पे, सभी पूर्वों में घरों में खाना बटा है, तो वो प्रशासन अच्छा कर रहा है। इसके अलावा उनकी जो समस्याएं हैं, जैसे दवाओं के लिए यहाँ चौकी लगी है, मगर निर्देश दिया गया है कि अंदर दवा की पैकेट्स बांटे स्वास्थ्य विभाग द्वारा। इसके अलावा जैसे पानी उतरेंगे तो गांव में ब्लीचिंग डालना, क्लोरीन टैबलेट्स वितरण करना और स्वास्थ्य का शिविर लगना, ये ज़रूरी है। और 5-6 दिन से इनके यहाँ बत्ती नहीं था, तो बिजली की सप्लाई आज से ही फिर से कराने के लिए कहा गया है। और स्थायी इसके समाधान के लिए, जैसे जो
बेघर लोग हैं या जो एकदम नदी की कटान क्षेत्र में है, उनको अलग से ज़मीन का पट्टा देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आवास योजना के तहत उनको लाभान्वित करने का योजना बनाने का निर्देश भी जनपद को दिया गया है। वहीं आजमगढ़ में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सरयू नदी की बाढ़ से 134 गांव प्रभावित हैं। बाढ़ का 1998 का रिकॉर्ड टूट गया है। नदी किनारे के पास रह रहे लोग पलायन करने को मजबूर हैं। सिंचाई राज्य मंत्री और सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटी। ये तस्वीरें आजमगढ़ की। बंदे पे कई जगह रिसाव भी हो रहा है, तो वहाँ भी पूरी व्यवस्था के साथ में लोग लगे रहेंगे। कहीं भी कोई ऐसी स्थिति बनती है जो सरकार जो है उसको काबू में लिया जाएगा और जगह जगह पे राशन और दवाओं की सुविधा लगा के रखा गया। प्रधानमंत्री मंत्री जी अभी गाँव का दौरा करके और गाँव में जो घर प्रभावित है जी लेखपाल जी को SDM जी को आदेश किया है। अंबेडकर नगर में डीएम का विवादित बयान सामने आया है। वायरल वीडियो में बाढ़ पीड़ितों को फटकार लगाते दिखाई दे रहे हैं डीएम। राहत मांगने वालों को कहा कि सरकार जोमेटो नहीं चला रही है। अंबेडकर नगर में डीएम का विवादित बयान सामने आया है। बाढ़ पीड़ितों को फटकार लगाते दिखाई दे रहे हैं डीएम और ये कह रहे हैं कि राहत मांगने वालों से उन्होंने कहा है कि सरकार जोमेटो नहीं चला रही है। वायरल वीडियो में के सामने आने के बाद विवादों में घिर गए हैं डीएम। ये बड़ी खबर। क्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा, कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। भाई आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हैं हम लोग सर। कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार? बताओ। रुकने के लिए व्यवस्था है, क्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा, कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। भाई आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हैं हम लोग सर। कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार? बताओ। रुकने के लिए व्यवस्था है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।